तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि नीट 3 भाषा पॉलिसी, वक्त संशोधन कानून और परिसीमन जैसे मुद्दों पर सवाल उठाना कोई ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं है, बल्कि राज्यों के अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा कि अगर डीएमके वास्तव में ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है तो अमित शाह को इन मुद्दों पर तमिलनाडु की जनता को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। स्टालिन ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कहा कि चाहे वो नीट हो या 3 भाषा नीति या फिर वक्त संशोधन बिल और परिसीमन का मसला, इन सभी पर सिर्फ हम ही मुखर हैं। क्या राज्यों के अधिकारों की मांग करना गलत है? उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के राज्यों के अधिकारों की बात कर रहा है। स्टालिन ने कहा कि सिर्फ अमित शाह ही नहीं बल्कि कोई भी शाह तमिलनाडु पर राज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु दिल्ली के कंट्रोल से बाहर है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम आपके द्वारा कानूनी रूप से पैदा की गई सभी बाधाओं को तोड़ देंगे। तो आपको बता दें कि लगातार वक्फ बिल को लेकर एक तरफ उबाल देखने को मिल रहा है तो दूसरी ओर तमिलनाडु से स्टालिन मोर्चा खोले बैठे हैं। अमित शाह कहते हैं कि वे 2026 में यहां सरकार बनाएंगे, लेकिन मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि तमिलनाडु दिल्ली के सामने झुकेगा नहीं। छापेमारी करने, पार्टियों को तोड़ने और सरकार बनाने का आपका फॉर्मूला तमिलनाडु में काम नहीं आएगा। 2026 में केवल द्रविड़ मॉडल की सरकार बनेगी। तमिलनाडु दिल्ली के लिए हमेशा नियंत्रण से बाहर है। क्या आप यानी कि बीजेपी यहां किसी को धमकाकर गठबंधन बनाकर जीत सकते हैं? आप जिसे लाना चाहे यहां ला सकते हैं। हम भी देखते हैं आपने हमेशा फूट डालो और राज करो की राजनीति की है, लेकिन आपकी ये नीति तमिलनाडु में चलने वाली नहीं है। हम झुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले गुलाम नहीं हैं। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन खुलकर केंद्र के विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने हाल ही में राज्य की जो आपको बता दी कि स्वयं सत्ता और इसके साथ साथ हाई लेवल कमेटी का भी गठन कर दिया है। दूसरी तरफ एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर भी तमाम संशय बना हुआ है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार कैसा उलटफेर देखने को मिलेगा या स्टालिन अपनी सत्ता बचाने के लिए कामयाब हो जाए।